आज के इस वीडियो के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम लोग वो पढ़ने वाले हैं जो हमें एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में बता रखा है हमें। दूसरे हिस्से में हम लोग एक्सपेरिमेंट को देखने वाले हैं, जैसा कि हम करते ही आ रहे हैं इस सीरीज़ में लगभग। और तीसरे हिस्से में मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो एनसीईआरटी की किताब में हमें नहीं बताया गया है और असल में जो कि एक मान्यता है। तो आ जाइए, बिना रुके जल्दी से शुरू करते हैं। पांचवी अभिक्रिया जो कि आखिरी हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार है, उसका नाम है उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। इसको एक साथ अगर हम बोलें, जो कि शब्द अब हमें किताबों में नहीं देखने को मिलता है, वो है उपापचयी। उपचयी और अपचयी अभिक्रिया एक साथ, और एक साथ बोलने की जरूरत क्या है, असल में ये एक साथ ही होती हैं। और अगर इनको इंग्लिश में देखें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोलता है, और इसको एक साथ हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडक्शन के लिए और ये ऑक्सीडेशन के लिए, रेड रिडक्शन के लिए और ऑक्स ऑक्सीडेशन के लिए। मैं आपको इंग्लिश वर्ड क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश वर्ड से इसको याद रखने में हमें थोड़ी और सहायता मिलेगी। तो दोनों को अलग अलग समझ रहे हैं। तो पहले हम उपचयन या जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, उसको देख रहे हैं। तो उपचयन का मतलब या ऑक्सीडेशन, आप इस वर्ड को तोड़ो आपको समझ में आ जाएगा। ऑक्स का मतलब है ऑक्सीजन, और ये एडिशन वर्ड है एक तरह से यहाँ पर। तो ऑक्सीजन का क्या हो, एडिशन हो। किसी भी चीज में अगर आकर के ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल हमें बुक में दे रखा है, बहुत सिंपल सा ही रहा कि कॉपर लेना है हमको। कॉपर का चूर्ण आता है, कॉपर एक जैसे तार है अपना, है ना, तांबे का, उसका एक पाउडर भी आता है, वो पाउडर लेना है अपने को। उस पाउडर को हमें करना है गर्म। तो गर्म करेंगे तो अपने आप रिएक्शन किसके साथ में होगी, ऑक्सीजन के साथ में होगी। तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। और अब ये मेरे को पूरी गारंटी है आपको, अगर पिछले 2 वीडियोस आपने देखे हैं, मतलब जो कि थे कि सूत्र कैसे बनाते हैं और रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद की है हमने, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे। तो CuO ही बनेगा फॉर्मूला। और आप यहां पर देख रहे हो कि कॉपर में क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो हम यहां पर बोलते हैं कि कॉपर का क्या हो गया है दोस्तों, ऑक्सीडेशन हो गया है, या इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में उपचयन हो गया है। अब उसके बाद थोड़ा सा अगर हम किताब को और खंगालें, खोल करके देखें, तो किताब हमें कह रही है कि भाई एक तो क्या है, ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाए, कह रही एक और भी है स्थिति, वो क्या है, हाइड्रोजन में कमी हो जाए। मतलब उपचयन कब कब होगा, अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन ऐड हो जाए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, या दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, हाइड्रोजन निकल जाए उसमें से। दोनों ही अवस्थाओं में क्या होगा, उपचयन होगा या ऑक्सीडेशन होगा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बेसिक आइडिया नहीं है, अभी धीरे धीरे हम समझेंगे आगे। और तो ये किताब की बात हो गई, भाई ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन जो है वो निकले तो ऑक्सीडेशन। दूसरा है हमारे पास अपचयन, या जिसको हम लोग बोल रहे हैं दोस्तों रिडक्शन रिएक्शन। तो देखो रिडक्शन में क्या होगा, उल्टा कर लो, उपचयन का जस्ट उल्टा कर लो, कि भाई क्या हो, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन तो निकल जाए और हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो हम बोलेंगे कि वो रिडक्शन हो रहा है उसका। देखो कैसे, यहां पर देखो आप कि ये वाला रिएक्शन है हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड लिया हमने, ये जो यहां वाली रिएक्शन दिया, उसी को पाउडर को हमने यहां लिया, और उस पाउडर के ऊपर हमने ऊपर से हाइड्रोजन गैस भेजी उसमें। तो हाइड्रोजन जब गैस भेजी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पक्के दोस्त हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो गई। और अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो कॉपर से जो है ज्यादा रिएक्टिव है कौन, हाइड्रोजन। एक ही नंबर ऊपर आ रहा है लेकिन ज्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर ली। तो अब आप देखो कॉपर के साथ क्या हुआ, यहां पर कॉपर ऑक्साइड था, ऑक्सीजन जो है वो निकल गया कॉपर में से। तो ऑक्सीजन का अगर ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो उसको हमने क्या बोला है दोस्तों, अपचयन या रिडक्शन। तो यहां पर किसका रिडक्शन हुआ, कॉपर ऑक्साइड का। किस में हुआ, कॉपर में, और उसको भी हमने हीट किया, ताप दे करके देखा। अब मैं आपको एक बार कह रहा हूं कि आप क्या करो, फटाफट से रिएक्शन देख लो। हमें बुक में यही वाली रिएक्शन दे रखी है कि कॉपर को हमें क्या करना है, गर्म, कॉपर के चूर्ण को, तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिल जाता है, और इस कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो होता है दोस्तों ब्लैक। तो आप एक बार जल्दी से देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के इस एक्सपेरिमेंट में अपने को दरअसल ये है, हमारे पास कॉपर पाउडर आप देख पा रहे हो, एकदम ये कैसा है, जैसे कि ब्राउन कलर का पुराने ज़माने में डाबर दंत मंजन आता था, वैसा एकदम पाउडर है ये। मैं लाया ज़्यादा था एक पैकेट में,
लेकिन ये क्या पेपर पे चिपक जाता है, अगर हाथ लगा लो तो हाथ पे पूरा फैल करके चिपक जाता है, बहुत ज़्यादा बारीक है। अब इसको करना है अपने को गरम, और गरम करने के बाद एक्सपेक्टेशन ये है कि ये कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास ऑलरेडी, और ये इस तरह का कुछ ब्लैक चीज़ हमारे को बन जानी चाहिए। तो अपन करके देखते हैं। ये देखिए, मैं इसके इस तरह से चिपकने की बात कर रहा था, तो ये काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता रहता है इस बार 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 बार, और इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते अपन। ठीक है, अब गैस ऑन कर लेते हैं। तो अपन इस चाइना डिश पर निकाल रहे हैं, और दोस्तों ये चीज़ जो है मैं टेस्ट ट्यूब में हो नहीं रही है, और उसका कारण शायद मैं ये दूंगा कि हमारी बुक में उन्होंने चाइना डिश में गर्म करने को लिखा है, और उससे क्या होगा कि उसे ऑक्सीजन शायद ज़्यादा मिलेगी। तो मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ इस बर्तन में, और उसको वो अच्छे से गर्म हो सके ये व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। अब एक तो क्या मेरे पास अमाउंट इसका इतना कम है कि मैं बड़ी मुश्किलातों से आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा पा रहा हूँ। तो दोस्तों आप साफ साफ देख पा रहे हो यहाँ पे कि वो बहुत ही आसानी से विदिन 15 से 20 सेकंड में ही वो काला हो गया है, और जबकि मैं टेस्ट ट्यूब पर इतनी माथाफोड़ी कर चुका कि उसका कुछ नहीं हुआ। अब ये चीज़ ना मैं आपको एक और बेसिक तरीके से दिखाना चाह रहा था। बेसिक तरीका कहने का मतलब ये है कि सबके पास घर पे कॉपर का चूर्ण तो होता नहीं है, लेकिन आई थिंक ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कॉपर वायर तो हम सबके घर पे मिल ही जाता है ना, तो अपन इसको गर्म करके देख लेते हैं। हो सकता है थोड़ी मोटी इसके ऊपर कोई और कोटिंग होगी, उसके अलावा तो कॉपर ही है, हम ये मान करके चल रहे हैं, अच्छी कंपनी का वायर है। तो अपन इसको गर्म करके देखते हैं, और इसको ब्लैक हो जाना चाहिए। आ जाइए। ये देखो दोस्तों, ये पूरा वायर जो है आगे से काला हो चुका है, थोड़ा तो पिघल भी चुका है यहाँ पर, लेकिन ये ब्लैक हो चुका है। आप इस बात को अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हो। मतलब यही एक्सपेरिमेंट है, जो ऊपर इसके लेयर है वो किसकी है, कॉपर ऑक्साइड की है। तो मेरे को ये तो पता है कि आपको रिएक्शन देख करके बहुत मज़ा आया है। अब एक बुक में हमें और एग्जाम्पल दे रखा है कि सोडियम है, उसकी हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है, सोडियम ऑक्साइड। तो आप सिंपल सी बात है बता सकते हो कि सोडियम का यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप कहोगे इसका ऑक्सीडेशन या उपचयन हो रहा है। ये बात क्लियर है। अब मैं आपको वीडियो के उस थर्ड पार्ट पर लेकर के चल रहा हूँ जिसका मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बुक ने जो हमें नहीं बताया। बुक ने ना बहुत ऊपर ऊपर से परिभाषा दी है हमें, बेसिक छोटी और जो गूढ़ इसकी परिभाषा है वो नहीं दी, जबकि वो बहुत सरल है। बुक हमको समझती है कि हम बहुत ही छोटे मोटे बच्चे हैं और हमें समझ में नहीं आता कि चाइना की ऐप्स किस तरह से अनइंस्टॉल करनी है। खैर, मजाक के अलावा अपन वापस आते हैं टॉपिक पे। देखो, बात यह है कि असल में ऑक्सीजन के जुड़ने से हो क्या रहा है हमें ये समझना चाहिए, उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा बेहतर होगी। तो आप इसी वाली रिएक्शन में देखो, आपके पास केवल और केवल कॉपर था और आपने क्या किया, उसमें ऑक्सीजन को जुड़ने के लिए भेजा। तो अभी मैं O2 नहीं लिख रहा हूं, मैं केवल ऑक्सीजन यहां लिखने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि कॉपर की जो यहां पर संयोजकता है वो है 2, 2 इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर दे सकता है, और जो ऑक्सीजन है वो एट द सेम टाइम 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है।
तो हमने बोला कि ऐसा होने पर, अगर ऐसा हो रहा है और क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड CuO, मतलब ये दोनों जुड़कर कैसे बना लिए, और वो क्यों हुआ वो भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल दिए तो कॉपर तो हो गया 2+, ऑक्सीजन ने जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ऑक्सीजन हो गया 2-। तो प्लस और माइनस क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, कहते हैं ना अपन अपोजिट अट्रैक्ट्स, या जैसे चुंबक में भी होता है, नॉर्थ और साउथ पोल क्या करते हैं, आकर के आपस में चिपक जाते हैं। तो ये दोनों चीजें क्योंकि प्लस है एक और एक माइनस है, दोनों आकर के चिपक गई और एक पक्का इन्होंने रिश्ता बना लिया, और वो क्या चीज है, कॉपर ऑक्साइड। तो हुआ क्या यहां, आप देखो हम कह रहे हैं कि कॉपर का क्या हुआ है, उपचयन, या कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। किस में ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड में। ये कह रहे हैं कि कॉपर जो है उसका उपचयन हुआ है कॉपर ऑक्साइड में, या कॉपर उपचयित हुआ है कॉपर ऑक्साइड में, या कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है कॉपर ऑक्साइड में। मैं आपको बार बार ये चीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको एक चीज पकड़नी है। यहां से क्या मैं ये कंक्लूजन बना सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन का असल में जो निकलना है ना, वही क्या है, उपचयन है। और असल में यही डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की। उपचयन का मतलब ही यही है कि कोई पदार्थ जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दे। अब एक और बहुत बहुत बेसिक बात सामने आती है कि अगर कोई एक पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई लेने वाला भी होगा ना वहां पे, तभी तो वो दे रहा है। और अगर मान लो उसने दे ही दिए हैं तो कोई ले ही लेगा और बॉन्ड बन जाएगा कहीं ना कहीं पर। तो इलेक्ट्रॉन का अगर अपने अंदर से निकाल देना उपचयन है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेना, ले लेना इलेक्ट्रॉन अपने अंदर, अपचयन होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। और बिल्कुल यही होता है। तो आप देखो सेकंड एग्जांपल में देखो यहां पर, जब हमने कहा कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास में और हाइड्रोजन है हमारे पास में, तो इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कॉपर वापस बन गया। तो यहां आप ध्यान से देखो कि कॉपर के जो 2 इलेक्ट्रॉन गए हुए थे ऑक्सीजन के पास में, वो वापस आ गए। मतलब कैसे भी आए वो अभी हमारा वो पंगा वाली बात नहीं है, केमिकल रिएक्शन कैसे हुई वो नहीं पता हमें, लेकिन कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन वापस आ गए और ये कॉपर बन गया। पहले तो कॉपर 2+ था ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे थे, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। और वापस आ गए, उधर तो पानी वानी जो बना, लेकिन हमें क्या देखने को मिला, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब ये ना हमारे पास एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आ गई कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन क्या है। यहां पर भी आप देखोगे सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिए इसको, ऑक्सीजन को, और क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिए तो सोडियम का खुद का क्या हुआ, उपचयन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ। और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो ऑक्सीडेशन का क्या, ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ या अपचयन हुआ। अब ये जो हमारी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है ना, ये हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो आपसे कोई पूछे कि भैया ये रिएक्शन हो रही है सोडियम प्लस क्लोरीन, तो क्या यहां पर जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो हमारी किताब ने जो हमको पढ़ाया उसके हिसाब से तो हम कह देंगे कि नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर भी ये चीज हो रही है, उपचयन और अपचयन दोनों साथ में हो रहे हैं और साथ में ही होते हैं। तो आप देखो सोडियम जो है उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और क्या बना लिया, Na+। क्लोरीन जो है उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना लिया, Cl-1। और दोनों ने जुड़ करके दोस्तों क्या बना लिया, NaCl। और प्लस और माइनस वापस से ऑब्वियस सी बात है पास में आ गए। तो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन दिया किसने, सोडियम ने, तो सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन लिया और दोनों ने जुड़ करके क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड। अब जो यहां पर हाइड्रोजन की बात है कि यहां हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है और यहां हम लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। ये चीज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों क्वेश्चंस जब हम करेंगे तब। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आप ऐसे एक टेबल बना लो अपने पास अपनी कॉपी में, एक तरफ आप लिखो ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयन हो रहा है और दूसरी तरफ आप लिखो अपचयन हो रहा है। एक तरफ ऑक्सीडेशन और एक तरफ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वाली साइड आप लिखो कि ऑक्सीजन जुड़े और अपचयन वाली साइड लिखो आप ऑक्सीजन निकले। फिर उपचयन वाली तरफ आप लिखना हाइड्रोजन का ह्रास हो नीचे की तरफ, हाइड्रोजन मतलब निकले, और अपचयन की तरफ आप लिखोगे कि हाइड्रोजन जुड़े। तीसरे पॉइंट में आप लिख लेना उपचयन की तरफ नीचे की तरफ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाए, और अपचयन की तरफ आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ जाए। तो ये 3 पॉइंट आप इसमें बना लेना और एक एक एग्जाम्पल इसमें आप लिख लेना। अब आपको अगर एक एग्जाम्पल आप याद कर रहे हो, हमारी बुक में जो मैग्नीशियम को जलाने वाला शुरू में हमने एग्जाम्पल देखा था, तो उसमें भी आप देखोगे कि मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमारे पास क्या बनता है, MgO। अब आप सोच रहे होगे कि यार मैंने यहाँ पर Cl2 तो लिखा नहीं
और मैंने यहाँ पर O2 भी नहीं लिखा, तो मैं वो कुछ नहीं, बस मैं आपको एक लॉजिक समझाने की बात कर रहा हूँ। बाकी O2Cl2 लगा करके केमिकल इक्वेशन को तो बैलेंस करना ही है, उसमें कोई और क्वेश्चन नहीं है कि हर बार हमें केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी है क्या, बिल्कुल करनी है, अगर हो सकती है तो बिल्कुल करनी है। तो दोस्तों एक आध वीडियोस में हम सारे क्वेश्चंस लेंगे, तो ये इससे भी रिलेटेड या जो भी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आपके दिमाग में सारे क्लियर हो जाएंगे। अभी आप बस एक बार डेफिनेशन को अपने साथ पक्का कर लो, बेस को एक बार पक्का कर लो। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।